सो हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो या फिर जॉब पे अप्लाई कर चुके हो और बेसिकली आप इंटरव्यू प्रोसेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होता है, राइट। मैं बताना चाहता हूँ, थिंग इज बहुत लोगों का कोडिंग अच्छा होता है इवन दो दे डोंट गेट सिलेक्टेड, एंड द थिंग इज उसके कुछ रीजंस हैं, राइट। एंड सीन क्या होता है, मैंने अपने दोस्तों को देखा है, राइट। बहुत टॉप लेवल के कोडर्स हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस देर कोडिंग राउंड में तो पास हो जाते हैं, टेक्निकल राउंड में पास हो जाते हैं, बट एक राउंड ऐसा है जहाँ पर वो लोग फेल कर जाते हैं, और फिर एक ऐसा पॉइंट की वजह से वो लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, और कोई दूसरा बंदा जो कि बेसिकली बहुत एवरेज कोडर है वो सिलेक्ट हो जाता है, राइट। एंड इसका रीज़न सिंपल सा बताता हूँ मैं, राइट। वीडियो को पूरा टिल एंड तक दे ज़रूर देखना, राइट। रीज़न क्या है ना, आप जितना अच्छा कोड कर लो, आप जितना भी मतलब टेक्निकली अच्छा हो जाओ, वो एक पॉइंट है, राइट। बट जो कंपनी होती है, जो मैनेजर्स होते हैं, दे आर नॉट लुकिंग फॉर रोबोट्स और मशीन्स, दे आर लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल who can learn, who can implement stuff, who can solve problems, along with who can manage, who can communicate properly with people, right? And the thing is, आप वहां पर जब एक कंपनी में जाते हो ना, तो सीन क्या होता है, आप काम करते हो, उस काम का वो प्रेजेंट भी करना होता है, राइट। क्योंकि वहां पर सिर्फ आप काम, ऐसा नहीं कि आप कर दिया तो पता चल जाता, दुनिया को पता चल जाएगा कि आपने किया, राइट। नो, वहाँ पर डेमोज होते हैं, प्रेजेंटेशंस वगैरह होती हैं, वीकली बेसिस पे होती हैं, महीने में 2 बार 3 बार होते ही हैं, राइट। जहाँ पर बेसिकली आप जो भी आपने अभी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट, जो भी आपने काम इम्प्लीमेंट किया है, राइट, या फिर जो भी आपने सॉल्व किया है, उसके बारे में, उसके रिगार्डिंग में आपको पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेन करना पड़ता है, वो क्या फिक्स कर रहा है, उससे कितना क्या इम्पैक्ट पड़ा है, राइट। प्रोडक्टिविटी कितना इंक्रीज हुआ है, लाइक, है ना, कंपनी को क्या फायदा हुआ है, चीजें वगैरह वगैरह, राइट। कंपनी हो या फिर टीम हो, किसको क्या फायदा हुआ है, वो सब आपको डिटेल बताना पड़ता है। थिंग इज यू नीड योर स्पीकिंग स्किल टू बी वेरी गुड एट दैट पॉइंट, राइट। इट्स नॉट ओनली अबाउट, वहाँ पर देखो, हिंदी ठीक है या फिर रीजनल लैंग्वेज भी ठीक है, वो आपका पर्सनल चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। द थिंग इज इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज और इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, सो स्पीकिंग स्किल इन इंग्लिश इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड द वे यू स्पीक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। थिंग इज, आप देखो, फ्लुएंट इंग्लिश ना बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, टूटा फूटा बोलो, बट जो भी बोलो ना, क्लियरली बोलो यार, एटलीस्ट समझ में तो आए क्या बोल रहा है बंदा, राइट। इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंटली बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। आप रिमोट जॉब पकड़ लो, रिमोट जॉब में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर लाइक अराउंड द ग्लोब पीपल काम करते हैं, राइट। कोई इंडिया से है, तो कोई ईरान से है, तो कोई फिनलैंड से होगा, कोई यूएस से होगा, कोई जर्मन से होगा, राइट, कोई सर्बिया से होगा, राइट। द सीन इज, इंग्लिश वहाँ पर सबको आती है, इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, इंटरव्यू में मेरे साथ जो पर्सनली हुआ है बताता हूँ एक बार, ठीक है। देखो, मेरे इंटरव्यू में टेक्निकल राउंड सब बढ़िया गया, राइट। अब आता है मैनेजरियल राउंड, वहाँ पर ना जो सीनियर लेवल, जो भी तुम्हारे कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं, वो लोग तुम्हारा इंटरव्यू लेते होते हैं, बेसिक लेते हैं। और वहाँ पर वो तुमसे क्वेश्चंस पूछेंगे, राइट। तुम्हें मैनेजरियल क्वेश्चंस पूछेंगे, तुम्हें सिचुएशंस देंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर बाद में मैं कभी डिस्कस कर दूंगा, फिर कोई वीडियो बना दूंगा, बट अभी मैं, मेरा मेन पॉइंट है तुम्हारे स्पीकिंग के ऊपर, राइट। सो वहाँ पर क्या होता है ना, वो तुमको जो भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे दें, ठीक है, कुछ भी पूछे, यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम फ्लुएंटली, राइट। वो जो कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, राइट। देखो, तुम दोस्त से कैसे बात करते हो या फिर किसी से भी बात करते हो नॉर्मली, तो कितना अच्छे से तरीके से बात कर सकते हो, राइट, नॉर्मल अपने लैंग्वेज में, राइट। सेम सीन तुम्हें उसके साथ बनाना है, बट वो बंदा किसी दूसरे लैंग्वेज से बिलोंग करता है, तुम किसी दूसरे लैंग्वेज से बिलोंग करते हो, बट यू बोथ अंडरस्टैंड इंग्लिश। सो इसीलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को बहुत स्ट्रॉन्ग करें, राइट। एंड या राइट, मैंने बहुत देखा है, मेरा खुद का एक दोस्त है भाई, वो बहुत टॉप लेवल का कोडर है, बट स्टिल वो टेक्निकली पास हो जाता है, बट ड्यू टू हिज कम्युनिकेशन स्किल, वो उसका मतलब बहुत जगह पे कट गया है, राइट। एंड मेरे को लगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत लोग बस आप कोडिंग करते हो, डीएसए कर लेते हो, प्रोजेक्ट बनाते हो, स्किल सेट एक्वायर करते हो, राइट। बट यू डोंट फोकस ऑन दिस सॉफ्ट स्किल्स, राइट। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। और जब आप एक एमएनसी या फिर किसी बड़ी कंपनी में जाओगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उस पॉइंट पे, राइट। सो इसीलिए मैं आपको लाइक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये चीज़, कि सिर्फ इंटरव्यू पे जब प्रिपेयर करते हो ना, सिर्फ टेक्निकली प्रिपेयर्ड मत रहो, नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस एंड अपना स्पीकिंग स्किल पे भी थोड़ा ध्यान दो, राइट। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा मेरा बात। या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।